नमस्कार। आज हम जरा बात करेंगे भारतीय शेयर बाजार में जो कुछ नए मेन बोर्ड आईपीओज आए हैं उनके बारे में, और ख़ास तौर पर उनके ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी पर। हमारे पास जो जानकारी है वो रविवार 2 नवंबर 2025 तक की है। तो आज का मकसद बस ये समझना है कि इन आईपीओज को लेके बाजार का शुरुआती मूड कैसा है, क्या चल रहा है। चलिए देखते हैं। बिल्कुल। आज हम 3 आईपीओस पर फोकस करेंगे। 2 तो अभी खुले हुए हैं सब्सक्रिप्शन के लिए और एक है जो बस खुलने ही वाला है। और हम देखेंगे कि ये जो ग्रे मार्केट होता है, मतलब इशू खुलने से पहले वाला अनौपचारिक बाजार, वो इनके बारे में क्या कह रहा है। हाँ, तो सबसे पहले लेंसकार्ट सॉल्यूशंस को लेते हैं। आईपीओ खुला है 31 अक्टूबर से 4 नवंबर तक और प्राइस बैंड है 382 से 402 रुपए प्रति शेयर। तो लेंसकार्ट के लिए क्या कहानी है जीएमपी की? लेंसकार्ट का आज का जीएमपी, मतलब आज रविवार को, करीब 85 रुपए चल रहा है। 85? हाँ, तो अगर हम इसका जो अपर प्राइस बैंड है 402 रुपए, उसके हिसाब से देखें तो ये करीब करीब 21% का प्रीमियम हुआ। अच्छा, 21%? ये काफी मजबूत संकेत है। शायद इसकी वजह कंपनी का नाम, ब्रांड वैल्यू और उनका वो जो डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल है, वो निवेशकों को पसंद आ रहा है। 21% तो वाकई काफी अच्छा उत्साह दिखाता है। ठीक है, ये तो हुई लेंसकार्ट की बात। अब जरा स्टड्स एक्सेसरीज लिमिटेड को देखें। इसका इशू तो कल 3 नवंबर को बंद हो रहा है। प्राइस बैंड है 557 रुपए से 585 रुपए। यहाँ क्या स्थिति है? हाँ, स्टेड्स एक्सेसरीज का जीएमपी आज 67 के आसपास है। 67? जी। तो अगर इसके अपर प्राइस बैंड 585 रुपए से तुलना करें तो ये हुआ करीब 11.45% का प्रीमियम। अच्छा, 11.5% के करीब। हाँ, अब ये दिलचस्प है कि लेंसकार्ट के मुकाबले इसका प्रीमियम परसेंटेज जो है वो थोड़ा कम है। हाँ, काफी कम है। हो सकता है कि ये जो ऑटो एंसिलरी सेक्टर है उसको लेकर बाजार में थोड़ा कम जोश हो, या फिर शायद इशू के साइज या वैल्यूएशन को लेकर कुछ अलग सोच हो सकती है। हाँ, ये फर्क तो साफ दिख रहा है। अच्छा, और अब उस आईपीओ की बात करें जो अभी खुला नहीं है पर चर्चा में है, ग्रो, मतलब बिलियन ब्रेन्स गैराज वेंचर्स लिमिटेड। इसका आईपीओ 4 नवंबर से 7 नवंबर तक खुलेगा और प्राइस बैंड है 95 से 100 रुपए। क्या इसकी भी कोई हवा है अभी से? हाँ, ये इंटरेस्टिंग है कि इशू खुलने से पहले ही इसका जीएमपी सुनने में आ रहा है। करीब 16.7 बताया जा रहा है। ओके, 16.7। हाँ, तो अगर 100 रुपए के अपर प्राइस बैंड पर देखें तो ये करीब 16.7% का प्रीमियम बनता है। मतलब इशू खुलने से पहले ही 16.7% का प्रीमियम। बिल्कुल, ये दिखाता है कि फिनटेक स्पेस और ग्रो का जो अपना प्लेटफॉर्म है, उसके चलते बाजार में इसको लेकर भी काफी उम्मीदें हैं। तो ये जीएमपी के आंकड़े हैं तो बड़े दिलचस्प। लेंसकार्ट में करीब 21%, ग्रो में करीब 17% और स्टड्स में 11.5%। लेकिन ये जीएमपी का फंडा क्या है? मतलब ये आंकड़े आते कहाँ से और इन पर कितना वजन देना चाहिए? क्या ये भरोसेमंद है? ये पूरी तरह से एक अनौपचारिक, मतलब अनऑफिशियल इंडिकेटर है। इसकी कोई गारंटी नहीं होती। ये असल में आईपीओ शेयर मिलने से पहले ही खरीदारों और बेचने वालों के बीच एक इनफॉर्मल मार्केट में तय होता है। अच्छा, मतलब ये ऑफिशियल एक्सचेंज का पार्ट नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह डिमांड सप्लाई पर चलता है और ये रोज बदल सकता है, कभी-कभी तो घंटों में बदल जाता है। तो मतलब ये सिर्फ एक हवा का रुख बता रहा है, ये पक्का नहीं कि लिस्टिंग पर इतना गेन मिलेगा ही। बिल्कुल सही कहा आपने। जीएमपी सिर्फ लिस्टिंग से पहले बाजार का मूड, उसका सेंटिमेंट दिखाता है। असल लिस्टिंग गेन इससे बहुत अलग हो सकता है। हो सकता है ज्यादा हो सकता है कम हो, या नुकसान भी हो जाए। इसलिए मेरा मानना है कि सिर्फ जीएमपी देखकर पैसा लगाने का फैसला वो सही नहीं है। हाँ, ये बात ध्यान रखनी होगी, क्योंकि कई बार लोग सिर्फ जीएमपी का नंबर देखकर बहुत उत्साहित हो जाते हैं या फिर निराश। सही। कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, बिजनेस कैसा है, वैल्यूएशन ठीक है या नहीं, मैनेजमेंट कैसा है और ओवरऑल मार्केट की कंडीशन क्या है, ये सब देखना कहीं ज्यादा जरूरी है। जीएमपी तो बस एक छोटा सा हिस्सा है पूरी तस्वीर का। बिल्कुल। तो अगर हम आज की बात को समेटें तो लेंसकार्ट 21% प्रीमियम और ग्रो 16.7% प्रीमियम के लिए ग्रे मार्केट में काफी गर्मी दिख रही है, जबकि स्टड्स एक्सेसरीज 11.45% प्रीमियम का रुझान थोड़ा ठंडा है और उसका इशू कल बंद भी हो रहा है। लेकिन जैसा हमने समझा, ये आंकड़े सिर्फ एक इशारा है, कोई गारंटी नहीं। बिल्कुल। और यहीं से एक अहम सवाल भी उठता है,
सोचने के लिए। अगर जीएमपी सिर्फ एक अस्थायी और अनौपचारिक इंडिकेटर ही है जिस पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते, तो फिर किसी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले एक निवेशक को किन ठोस और भरोसेमंद चीज़ों पर अपना ध्यान देना चाहिए, किन फैक्टर्स का विश्लेषण करना चाहिए? शायद इस पर सोचना ज़्यादा फायदा